डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेटर। मेरा नाम है इंजीनियर आमिर सलीम और हाजिर खिदमत हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिन पर अमल करके आप अपने बिजली के बिल में नुमाया कमी ला सकते हैं। आप जब भी कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट्स को बंद कर देते हैं और जितनी भी ना इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको ऑफ़ कर देते हैं और समझते हैं कि आपके बिजली के बिल में काफ़ी बचत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। माहाना बिल में तेज़ी से इजाफा हो रहा होता है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे तरीके जिन जिन पर अमल करके आप अपने बिजली के माहाना बिल में कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करने वाली एशिया की शनाख्त। सबसे पहले आप अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पावर कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस हैं उनको आप पीक टाइम में इस्तेमाल ना करें, बल्कि कम लोड वाले टाइम पे इस्तेमाल करके आप अपने बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि बंद होने के बाद भी बिजली का इस्तेमाल जारी रखती हैं, ख़ास तौर पर जिनको चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने टीवी को रिमोट से बंद कर देना ही काफ़ी नहीं होता। इस तरह बंद टीवी सालाना सैकड़ों किलोवाट बिजली खींच लेता है और बिल में इजाफी रकम आपको सर पकड़ने पर मजबूर कर देती है। तो टेलीविज़न को हमेशा स्विच से बंद करें। तो सबसे पहला तरीका जिसमें हमने सीखा कि हमेशा टेलीविज़न को जो भी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली डिवाइसेस हैं उनको आप रिमोट से ऑफ़ करने के बजाय उनको स्विच ऑफ़ करें, ताकि आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम से कम हो और आपके बिल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो सके। नंबर 2 पे है बिजली को इस्तेमाल करने का दौरानिया। बिजली के इस्तेमाल करने का दौरानिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि कम लोड वाले वक्त में बिजली की जो कीमत होती है वो कम होती है और ज़्यादा लोड वाले वक्त में बिजली की कीमत होती है वो कम होती है। मिसाल के तौर पर दिन के टाइम में लोड कम होता है और बिजली की कीमत भी कम होती है। रात के टाइम 6 बजे से लेके 9 बजे तक लोड भी ज़्यादा होता है और बिजली की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो जो भी डिवाइसेस ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली हैं उनको आप कम लोड वाले टाइम पे इस्तेमाल करें, ताकि आपके बिजली के बिल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सके और आपके माहाना बिल कम हो सके। नंबर 2 पे हमने क्या सीखा कि जो हमारी ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस हैं उनको आप दिन के टाइम में इस्तेमाल करें, ना कि आप उनको पीक टाइम में इस्तेमाल करें, जिस वक्त जो पर यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा हो सकता है। तो बिजली का जो इस्तेमाल करने का दौरानिया है इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। नंबर 3 पे है LED बल्ब को तरजीह दें। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पुराने बल्ब हैं उनकी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करती हैं। यकीनन एक आम बल्ब की जगह LED बल्ब महंगा होता है, मगर ये पुराने बल्ब के मुकाबले में बहुत बचत करता है, जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आम बल्ब माहाना भर में 1000 रुपये की बिजली खर्च करता है तो LED बल्ब 300 से 400 रुपये की बिजली खर्च करता है, यानी 600% बचत। तो बहुत सारे लोग शुरू में बचत करते हैं और आम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म जो उसके लॉसेस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पावर कंजम्पशन के जो बिल में इजाफा होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए आप एक दफ़ा पैसे लगा लें, LED बल्ब ले लें और तो आपकी बचत, उसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है और आपके बिजली के बिल में भी वाज़ह कमी होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्सर औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी मोबाइल की जो चार्जर की जो केबल्स होती हैं, उसके लैपटॉप की केबल्स होती हैं, उनको हम लैपटॉप से तो अलग कर लेते हैं, लेकिन उनको स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। तो रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये जो केबल्स होती हैं ये भी, चूँकि नई केबल्स एफिशिएंट हैं, कम पावर कंज्यूम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पावर को कंज्यूम करती हैं। तो बिजली के बिल में नुमाया कमी लाने के लिए आपको ये ज़रूरी है जितनी भी आपकी केबल्स जो स्विच में लगी हुई हैं उनको स्विच ऑफ करें। मोबाइल को बेशक उससे लैपटॉप मोबाइल को बेशक उससे अलग कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आपने चार्जर वगैरह को स्विच ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 पे है वॉशिंग मशीन के ड्रायर
کے استعمال سے اجتناب کریں۔ بہت سارے لوگ واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ واشنگ مشین کے ڈرائر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پاور کو کنزیوم کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی آپ نے استعمال بھی کرنا ہے تو آپ اس کو کم لوڈ والے وقت میں استعمال کریں تاکہ آپ کے پاور میں زیادہ کنزیوم نہ ہو اور آپ کے بل میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ لیکن زیادہ تر مشورہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ واشنگ مشین کے ڈرائر کا استعمال نہ کریں، جبکہ اس کی جگہ پہ آپ کپڑوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور لٹکا کر خشک کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 5 طریقے دیکھے۔ نمبر 1 طریقے پہ ہم نے دیکھا کہ ہم سب سے پہلے تو جتنی بھی الیکٹرک ڈیوائسز ہیں ان کی جو پاور واٹیج، جو پاور کنزمپشن کی جو ہے سب سے پہلے اس کی شناخت کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم نے دیکھا کہ بجلی کو استعمال کا دورانیہ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس ٹائم پہ زیادہ الیکٹریسٹی کی پرائز ہے، کس ٹائم پہ کم الیکٹریسٹی کی پرائز ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ LED بلب کو استعمال کریں، اور نمبر 4 پہ ہے کہ برقی آلات کو ان پلگ کریں، اور نمبر 5 پہ ہے کہ واشنگ مشین کی جو ڈرائر ہے اس کے استعمال سے اجتناب کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی جو آپ اپنے گھر میں استعمال کریں گے، بل ہے اس میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ اور اگر آپ اسی طرح کی نئی ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، نئی انفارمیشن آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائرڈ، تھینکس فار واچنگ۔